फॉर एग्जाम्पल माइट हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई गेस लगा रहे हैं, मुमकिन है वो मंसूबा बनाते रहे होंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। जैसे दे माइट हैव बीन प्लानिंग, हो सकता है वो आराम ना करता रहा हो, ही माइट नॉट हैव बीन रेस्टिंग, ठीक है। और इस तरह से मुमकिन है कि वो राबता करता रहा हो, ही माइट हैव बीन कॉन्टेक्टिंग। बेटे माइट का लफ्जी मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसका चांस जो है वो काफी कम है, ठीक है। तो अमूमन जो है में ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए आता है, माइट जो है वो कम पॉसिबिलिटी के लिए आता है। हो सकता है वो इसी मामले पर बात करती रही हो, शी माइट हैव बीन डिस्कसिंग द सेम इशू, ठीक है। तो किसी भी चीज के इम्कान के साथ हम जब किसी चीज को जोड़ते हैं तो क्या उसका मेथड है, माइट हैव बीन लगाना है और साथ उसके हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे इंतहाई आसान वर्ड जो है वो अक्सर हम यूज करते हैं लेकिन अक्सर इसके इस्तेमाल का पता नहीं चलता। वो वर्ड है बेटा देयर। देयर किसी भी एक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वहां, ठीक है। लेकिन अगर किसी जुमले का आगाज करना हो उसमें भी हम देयर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहना है कि कोई भी जगह बाकी नहीं है, तो अब कोई जगह बाकी नहीं है तो हम नो प्लेस इज लेफ्ट जो है वो कहते हैं नो प्लेस इज लेफ्ट। सो देयर इज नो रूम लेफ्ट, देयर इज नो रूम लेफ्ट, ठीक है। तो देयर का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। अंदर कोई नहीं है, देयर इज नो वन इनसाइड। तो बेटे देयर मौजूदगी के लिए भी आता है और देयर वहां के लिए भी आता है, ठीक है। इसी तरह से अभी भी कुछ उम्मीद है, तो देयर इज स्टिल सम चांस, कोई संजीदा मसला नहीं, देयर इज नो सीरियस प्रॉब्लम, मजीद कोई मुश्किल नहीं, देयर इज नो मोर डिफिकल्टी। तो जिसमें कोई बेटे वाज़ेह सब्जेक्ट ना हो उसमें भी हम देयर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कोई वजीफा भी है, इज देयर एनी स्टाइपेंड टू, ठीक है। तो आपने ये सेंटेंसेस बेटा मैंने आपको फाइल सेंड की हुई है, आपने उनको पढ़ना भी है और इसी तरह से इसको याद भी करना है। क्या तुम्हें समझाने वाला कोई भी नहीं है, इजंट देयर एनीवन टू गाइड यू, ठीक है। अगर यही बात माजी में चली जाए, क्या उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था, सो देयर वाज नो वन हो सकता था। दूसरा क्या, वाज देयर नो वन टू हेल्प, अली वाज देयर नो वन टू हेल्प। क्या अब कोई मुहिम्मा रह गया है, इज देयर एनी मिस्ट्री लेफ्ट, ठीक है। तो देयर का वर्ड बहुत कॉमन है लेकिन अक्सर हमें ना इसके इस्तेमाल करने की समझ नहीं लगती, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने ये इसका रूल सीखना चाहिए। नेक्स्ट मशहूर ज़माना है, गोइंग टू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगानी है, ठीक है। जैसे आपके मैं ये नौकरी छोड़ने लगा हूं, तो उसके लिए लगा हूं का लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई काम कहां पे होना होता है, मुस्तकबिल में होना होता है, ठीक है। जब हम विल और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो ये दरअसल हमारा मुस्तकबिल का कोई इरादा होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने अगर कोई मुस्तकबिल में कोई काम करना है, ठीक है, तो हम ये कुलिया वहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हम माजी की बात करें उसमें भी कोई काम होने वाला हो तो उसके लिए भी हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गोइंग टू लगा हूं, मिसाल के तौर पर सरबराह आने वाले हैं, ठीक है, द बॉस इज गोइंग टू कम, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं कोई भी फिक्रा है, नेक्स्ट इसी से मुराद जो काम मुस्तकबिल में होने वाला हो उसको हम कहते हैं, ठीक है। वो तावन करने लगा है, ही इज नॉट या वो तावन नहीं करेगा, ही इज नॉट गोइंग टू कोऑपरेट। इसी तरह से वो उसे बताए, दे आर नॉट गोइंग टू टेल, वो उसे बताने नहीं लगे हैं,
जहां जहां पे बेटे लफ्ज आपने इस्तेमाल करना है ना लगे हैं, मैं खाना खाने लगा हूं, नमाज पढ़ने लगा हूं, जाने लगा हूं, ठीक है, बात करने लगा हूं, इनकार करने लगा हूं, तो लगा हूं के लिए इंग्लिश क्या होगी? गोइंग टू। ठीक है, मुस्तकबिल के लिए हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? गोइंग टू। मैं पैगाम छोड़ने लगा हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ मैसेज। ठीक है, क्या वो उसके वालिद को बताने लगा था? अब यही माजी में आ जाए तो क्या आ जाएगा इसका? वॉज आएगा। ठीक है, तो आपको ये रूल भी आना चाहिए इसके साथ साथ। नेक्स्ट है बेटे, जब दो चीजें हों उनसे मुराद दोनों ही हों तो हम बोथ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और साथ हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है? एंड का। जैसे वो ज़हीन भी है और मेहनती भी है। ठीक है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। उसके बाद हमारे पास वक्त भी है और पैसा भी है, वी हैव बोथ द टाइम एंड द मनी। वो दोनों नफीस और आजिज हैं, दे आर बोथ नाइस एंड हम्बल। ठीक है, तो जब दो चीजों के लिए आप बोथ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उनके साथ क्या आएगा? एंड आएगा। ठीक है, जब चीजें दो ही हों लेकिन दोनों चीजों में से एक चीज हमारी मुराद हो, यानी ऑप्शन, जैसे मैं कहूं या वो ज़हीन है या वो मेहनती है, तो ऑप्शन के लिए बेटे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आइदर और। क्या याद रखना है? हमेशा बेटा ये पॉजिटिव फिक्रे में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आपने क्या कौन सा लगाना है? आपने देखना है और के बाद कौन सा वर्ड शामिल है। ठीक है, और अगर दोनों चीजों में से कोई मुराद नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं? नाइदर और नॉर। ठीक है, तो अब आपने इस बात को दोबारा से समझ लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये एक किताब है और माइक है। ठीक है, अगर मैं ये कहना चाहता हूं मेरे पास दोनों चीजें हैं तो मैं कैसे कहूंगा? आई हैव बोथ बुक एंड माइक। ठीक है, अब मैंने दोनों में से एक चीज कहनी है कि या मेरे पास किताब है या माइक है, तो मैं क्या यूज? आई हैव आइदर बुक और माइक। और अगर मैंने कहना है ना मेरे पास किताब है ना मेरे पास माइक है, तो उसके लिए क्या आएगा? आई हैव नाइदर बुक नॉर माइक। तो इसको अच्छी तरह आपने याद कर लेना है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइदर और में एक ऑप्शन होता है, नाइदर नॉर में कोई भी ऑप्शन नहीं होता, और बोथ के अंदर दोनों ही ऑप्शन मुराद होते हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को आपने देखना है। जैसे जैसे हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पर, कोई दुकानदार को कहते हैं ये ले लो या वो, टेक आइदर दिस और दैट, आइदर वाला। ठीक है, या वो या उसका भाई इस बारे में बताएगा, आइदर ही और हिज ब्रदर विल टॉक अबाउट द इशू। क्या दोनों अगर दोनों बात करेंगे इशू के बारे में, फिर क्या आएगा? बोथ ही एंड हिज ब्रदर। क्या आ जाएगा? बोथ ही एंड हिज। अगर है कि ना उसका भाई बात करेगा इशू के बारे में ना वो बात करेगा, क्या कहेंगे? नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपने ये इस तरह से बेटे इसको ये सीखना है। बोथ हो गया, बोथ और एंड, आइदर और, नाइदर नॉर के साथ। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आपने साथ साथ ये याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे बिन। बिन का वर्ड डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहां पे इससे मुराद क्या है? किसी अमल का जारी होना। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या भाई आप फैसलाबाद गए हैं कभी, तो हमारे ज़हन में आएगा कि हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे गॉन टू फैसलाबाद। लेकिन अगर आप किसी जगह पे कुछ देर रहे हैं उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? बिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कभी लाहौर गए हैं, हमारे ज़हन में क्या आना था? हैव यू एवर गॉन टू लाहौर, ये बनाना था ना हमने। लेकिन आप क्या याद रखें, जिस जगह पर आप जाके कुछ देर रह के आए हुए हों, ठीक है, जैसे हम क्या उम्रा करने के लिए गए हैं आप, या सऊदी अरेबिया गए हैं, इंग्लैंड गए हैं आप, तो कहीं पे भी जब कुछ देर के लिए आप स्टे करके वहाँ से वापस आ गए हैं तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हैव यू एवर बिन टू लाहौर। अब बेटे ये लफ्ज़ के स्पेलिंग बीन वाले हैं, लेकिन पढ़ना इसको कैसे है? बिन की तरह, जैसे डस्टबिन नहीं होता वैसे। हैव यू एवर बिन टू लाहौर, मैं वहां कभी नहीं गया। अगर को कहता भाई जू जाना है हमने, और आप कहें कि मैं तो वहां पे कभी गया ही नहीं, आई हैव नेवर बीन देयर। ठीक है,
नेवर बिन देयर। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस इसी के हिसाब से ये आता है, ठीक है, कि आप किसी, जैसे वो कहता है हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, वी हैव बिन हेयर फॉर 10 years, तो इसका मतलब है उससे पहले वहां पर मौजूद नहीं थे, अब ये यहाँ पर ही है, ठीक है। और आज का लास्ट रूल है बेटा, जो आप बचपन से ही एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, योर्स वाला और योर ओबीडियंटली, ये गलती बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, मतलब दोनों का सेम ही है, मलकियत के लिए योर आएगा या योर्स आएगा, ठीक है। आपने सिंपल इसको क्या याद रखने की कोशिश करनी है, अगर फिक्रे के एंड में आता होता है तो फिर योर्स आता है, ठीक है, और अगर पहले सेकंड लास्ट या उससे पहले आ जाए तो फिर उसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर योर आता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में बेटा ये एक किताब है, तो मैंने कहना है कि भाई ये तुम्हारी किताब है, तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंपल, इज दिस योर बुक। क्या मतलब होगा, क्या ये तुम्हारी किताब है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मैं ये कह सकता हूं इज दिस बुक योर्स, तो जब ये फिक्रे के एंड में आएगा ना तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, योर्स, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कह दूं दिस इज योर मोबाइल, तो अब एंड पे तो मोबाइल आया है, यानी नाउन से पहले आएगा तो ये क्या होगा, योर, और अगर बाद में आएगा तो क्या होगा, योर्स, ठीक है। दिस मोबाइल इज योर्स, कि आप याद रखें ये जो एस वाला है ना ये एंड पे आता है, और एस किस किस के साथ आ सकता है, जैसे हम लोग सिंपल अपने लिए, जैसे मैं कहूं ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल, ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से हम माई की जगह पे माइन भी इस्तेमाल किया जाता है, दिस मोबाइल इज माइन। फर्क क्या होगा, अगर माइन जो है, माइन कभी भी एंड से पहले नहीं आएगा, माइन हमेशा कहां पर आएगा, एंड पर आएगा, ठीक है। बस ये आपने याद रखना, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर कोई ये कहता है भाई ये पैसे आपके हैं या ये मोबाइल आपका है, ये किताब आपकी है, तो आप क्या कह सकते हैं, एक्चुअली इट इज नॉट माइन। आप ये नहीं कहते इट इज नॉट मी या इट इज नॉट माई, इट इज नॉट माई नहीं कहना, क्या कहना, एक्चुअली इट इज नॉट माइन। तो इस तरह से इसको ये देखते हैं, ठीक है। अगर आपने ये पूछना भाई ये किताब किसकी है, तो हुज बुक इज दिस भी कह सकते हैं, या हुज इज इट, कि ये बात या ये चीज किसकी है, ये मसला किसका है, हुज प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है। तो बेटे ये जो आप 7 रूल्स हमने पढ़े हैं, इनके आपने सेंटेंसेस जो है वो याद करने हैं, ठीक है। फिर अब 1 by 1 मैं आपसे इसको सुनता भी हूँ।